स्वागत करता हूं एग्जाम रिकॉर्डर के डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं जो है महत्वपूर्ण सूचकांकों को लेके आया हूं। जो हमने कहा भारत और विश्व में जो महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए जाते हैं और जो ये इंडेक्स होते हैं, इन इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमने कहा सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमने कहा लाइक और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा मैंने कहा सारे सूचकांकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 159वीं, ऑप्शन सी 161वां और हमने कहा ऑप्शन डी 162वां। तो हमने कहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो ये पूछा गया है। तो कौन सी रैंक है? ऑप्शन बी 159वां। तो 159वीं रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कि हमारी जो पत्रकारिता होती है, जो प्रेस मीडिया है, यह कितना स्वतंत्र है, इसके मामले में हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा नीचे हैं। ठीक है, हमारी स्थिति बहुत खराब है। तो 159वीं रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का पासपोर्ट कितना हमने कहा शक्तिशाली होता है, वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसके लिए जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये हमने कहा ऑप्शन ए है 72वीं, ऑप्शन बी है 78वीं, ऑप्शन सी है 84वीं और ऑप्शन डी है 98वीं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कौन सी रैंक है? 84। ठीक है, ऑप्शन सी 84वीं। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमने कहा जो दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क और ऑप्शन सी अटलांटा, ऑप्शन डी हमाद। तो जो दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है कौन सा है? तो ये हमने कहा अमेरिका का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है अटलांटा, ये दुनिया का सबसे हमने कहा व्यस्तम हवाई अड्डा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिजी हवाई अड्डा है अटलांटा। अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स है हमारा साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए जो साइबर अपराध होता है, जो हमने कहा इंटरनेट के माध्यम से अपराध वगैरह हो जाता है। ठीक है, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेना या हमने कहा कोई भी इस तरह के अपराध होते हैं उसको साइबर अपराध कहा जाता है, जो इंटरनेट के माध्यम से हमने कहा ऑपरेट होते हैं। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? 11वीं रैंक, 9वीं रैंक, 10वीं रैंक या 8वीं रैंक? तो हमने कहा ऑप्शन सी आपका 10वीं रैंक। ठीक है, तो इस इंडेक्स में साइबर अपराध सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? 10वीं रैंक है। और साइबर अपराध के मामले में रूस जो हमने कहा सबसे आगे है। कौन सा देश? रूस। साइबर अपराध के मामले में रूस का पहला रैंक है। अगला इंडेक्स, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? काठमांडू, दिल्ली, ढाका या बीजिंग? तो दुनिया का हमने कहा जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो हमारा काठमांडू है। कौन सा? काठमांडू। ऑप्शन ए काठमांडू। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ये पूछा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हमने कहा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, बौद्धिक संपदा का मतलब ये होता है, जैसे हमारे महात्मा गांधी है, ठीक है, विवेकानंद है, तो इनकी हमने कहा एक जो बौद्धिक क्षमता थी उनके अनुसार उनकी हमने कुछ को प्रॉपर्टी समझा जाता है। ठीक है, उसका संरक्षण करना हमारा जो कर्तव्य है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कहा जाता है। इसमें हमने कहा हमारी कौन सी रैंक है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमारी 42वीं रैंक है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो आप हमने कहा अमेरिका जो है पहला रैंक रखता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है, हमने कहा जो है अमेरिका पहला स्थान रखता है किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में।
तो हमारी कौन सी रैंक है? 42वीं रैंक है, अमेरिका का पहला रैंक है इसमें। ठीक है, तो 42वीं रैंक हमारी भारत की। अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की क्या रैंक है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में हमने कहा हमारी क्या रैंक है? पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक या चौथी रैंक? तो सौर उत्पादन के मामले में हम जो है कितने आगे हैं पीछे ये इंडेक्स हमको दिखाता है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर हमने कहा जो इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा सोलर एनर्जी के माध्यम से क्रिएट की जाती है उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो ये इस मामले में हमारा जो है तीसरा रैंक है सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में। ओके, अगला इंडेक्स है हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? भ्रष्टाचार के मामले में भारत की क्या स्थिति ये दर्शाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 84। तो जो हमने कहा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हमारी रैंक है वो क्या है? 93। ठीक है, 93 क्रम में आते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हम। ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में हमने कहा आप देखेंगे तो जो है हमारी रैंक 93 पे आती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय भूखमरी सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो भूखमरी सूचकांक जो होता है हमने कहा हंगर इंडेक्स जो होता है, तो हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति ये पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय भूखमरी सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 111 और उसके बाद ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100। तो अंतर्राष्ट्रीय भूखमरी सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? तो 111वीं रैंक है अंतर्राष्ट्रीय भूखमरी सूचकांक में। ठीक है, सबसे बेहतर स्थिति देखेंगे भूखमरी सूचकांक में तो आपकी है बेलारूस की। सबसे कम भूखमरी कहां पे है? बेलारूस में। ठीक है, अगला इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस सूचकांक में, या हम जलवायु को कितना अधिक जो है परिवर्तित कर पा रहे हैं, इसका जो इंडेक्स जारी किया जाता है इस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 7वीं, 11वीं, 9वीं और 10वीं। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हमारी कौन सी रैंक है? तो यह है 7वीं रैंक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 7वीं रैंक है। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो हमने कहा वैश्विक प्रतिस्पर्धा मतलब वर्ल्ड कंपटीशन जो इंडेक्स होता है, वर्ल्ड कंपटीशन जो इंडेक्स होता है मतलब कितनी प्रतिस्पर्धा है, हमने कहा वैश्विक दुनिया में ये इंडेक्स दिखाता है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कितना कंपटीशन है पूरी दुनिया में, तो ये हमने कहा इसमें भारत की रैंक क्या है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में? तो हमने कहा 40वीं रैंक है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ठीक है, अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की जो रैंक है 136वां, 120वां, 126वां या 125वां। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक ऑप्शन सी 126वां है। सबसे ज्यादा खुशहाल पूछा जाए तो वो हमने कहा फिनलैंड का है, उसका शीर्ष स्थान है विश्व खुशहाली सूचकांक में। तो शीर्ष पर कौन है? हमने कहा फिनलैंड है। और भारत की इसमें रैंक क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वां है। अगला इंडेक्स है ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल फायर इंडेक्स ये दिखाता है कि किस देश की सेना कितनी मजबूत है, कितनी शक्तिशाली है, ये दिखाता है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसमें हमने कहा भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक तीसरी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। कौन सा देश भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में शीर्ष पर है? तो भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश है ये पूछा गया है। तो भ्रष्टाचार हमने कहा सबसे कम कहाँ पे ये पूछा गया है? तो डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में जो शीर्ष पर होगा उस वहां भ्रष्टाचार कम होगा, जो नीचे होगा वहां भ्रष्टाचार ज्यादा होगा। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो हमने कहा जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो शी जिनपिंग, जो बाइडेन, पुतिन या नरेंद्र मोदी। तो मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो नरेंद्र मोदी। ठीक, अगला वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत की
रैंक क्या है, तो हमने कहा जो यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं, मतलब यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले कितनी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी कहाँ पे है, तो जो हमने कहा 100 मिलियन क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है, तो उनको जो है यूनिकॉर्न कंपनी के रैंकिंग में शामिल कर दिया जाता है। तो यूनिकॉर्न कंपनी हमने कहा इसमें सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी में कहाँ पे है, तो अमेरिका में, ठीक है। तो अगर रैंकिंग में देखेंगे तो यूनिकॉर्न कंपनियों में, तो हमने कहा वो अमेरिका पहले रैंक पर है, बाकी इसमें भारत का जो हमने कहा तीसरा रैंक है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है। वैश्विक भूख सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है भाई, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है, तंजानिया, चिली, बेलारूस या रूस। तो वैश्विक भूख सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हमने कहा बेलारूस, ठीक है, मतलब बेलारूस में सबसे कम भूखमरी है, जो ऊपर होता है वहां कम होगी भूखमरी, और जो रैंकिंग में नीचे होगा वहां पर भूखमरी ज्यादा होगी। तो बेलारूस में भूखमरी सबसे कम है वैश्विक स्तर पर। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए जो हमने कहा पुरुष महिला का लैंगिक अंतराल होता है, जो लैंगिक अंतराल होता है कितने पुरुष से कितने महिला, या उनकी पुरुष और महिलाओं की स्थिति क्या है, अगर हम लैंगिक के आधार, हमने कहा लैंगिक के आधार पर देखें, तो हमने कहा जेंडर के आधार पर देखें तो महिला और पुरुष में कितना अधिकार महिलाओं के पास है, कितना अधिकार पुरुषों के पास है, इसको कहा जाता है जेंडर गैप इंडेक्स में। इसमें बहुत सारे हमने कहा आपके जो स्टैंडर्ड होते हैं उसी के आधार पर जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है। तो जेंडर गैप इंडेक्स में हमने कहा भारत की रैंक इस समय कौन सी है, तो वो है 187वीं रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में, सॉरी 187वीं थी, चेंज हो गया है, इसको हम कहा एक ऑप्शन को इसको लीजिए आप, जो हमने कहा इसको बना लीजिए 108 में, अब वर्तमान में 108वीं रैंक हो गई, ठीक, 108वीं जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, 108वीं, याद रखिएगा, ठीक, 108वीं चेंज हो गई। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व रैंकिंग सूची में भारत के मुकेश अंबानी और अप्रतिम कौन से स्थान पर है, तो फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व रैंकिंग की सूची में भारत के मुकेश अंबानी अरबपतियों में कौन से स्थान पर है, तो ये हमने कहा 9वें स्थान पर। फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग सूची में हो गया हमारा 9वें स्थान पर, ठीक है। तो हमने कहा ये जो महत्वपूर्ण इंडेक्स थे, ठीक है, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, लेकिन हमने कहा जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिनसे बार बार उसी को रिपीट करके जिन इंडेक्सों के बारे में पूछा जाता है उसके बारे में हमने बात किया इस वीडियो में। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है, और हमने कहा ये इंडेक्स जब भी चेंज होंगे तो आपको नया हमने कहा वीडियो इसका मिल जाएगा इंडेक्स का, ठीक है। तो इस पूरे इंडेक्स को आप ध्यान से देखिए, और हमने कहा पूरा वीडियो देखिए, जिससे हमने कहा सारे इंडेक्स आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।